हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए हैं उनका हल देख रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 1 नंबर के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको पीडीएफ और जो भी वीडियो हैं सब मिल जाएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 15 प्रश्न है। पहला है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में अपन क्या करते हैं, अंश को हर लिखते हैं और हर को अंश बनाते हैं, यानी ऊपर वाले को नीचे करना, नीचे वाले को ऊपर करना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 21/8। तो आंसर डी इसके अंदर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है इसने कि 1/4 व 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो इसके मध्य परिमेय संख्या अपन बताएंगे दोस्तों। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा, अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या है, जैसे 1/4 एक परिमेय संख्या है, दूसरी 1/2 है। अब क्या करते हैं, नीचे इसका जो हर है 2, इसको ऊपर नीचे अंश और हर दोनों से गुणा कर देते हैं। तो 2 को 1 से गुणा किया 2, और 4 को 2 से गुणा किया 8। तो कितना आ गया, 2/8। इसी तरह से जो ये जो 1/2 है, इसको इस वाले हर से अपन गुणा कर देंगे। तो इसका ऊपर और नीचे दोनों से किया गया, तो 4 का 1 गुणा 8 है, और 4 का 2 से गुणा 8, सॉरी 4 का 1 से गुणा 4 और 4 का 2 से गुणा 8। तो अपने पास देखो अब हर दोनों का बराबर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गई, 2/8 और 4/8। तो इसके बीच में कौन सी आती है, 3/8। तो अपना 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है इसने x - 4 = 5। तो इसका हल देना है, x बराबर क्या आएगा। तो देखो अपन संख्या एक साइड में लेते हैं, तो 4 को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये माइनस में है, तो इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा दोस्तों, यहाँ प्लस आएगा। क्या आएगा, x = 5 + 4। तो इसके अंदर आंसर डी इसका आंसर सही होगा। ये सी गलत लग गए हैं, डी आंसर सही होगा, क्योंकि ये इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों कि पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है, यानी अपन बराबर के संख्या में इधर अभी मैंने बताया जैसे -4 था, तो इधर आया तो +4 हो गया। तो माइनस किस में बदला, प्लस में बदला। तो इसका आंसर प्लस किस में बदल जाएगा, उल्टा माइनस में बदल जाएगा। तो इसका माइनस आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को क्या करते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई चतुर्भुज कहलाती है। अगला प्रश्न है वर्ग के चारों कोणों का नाप क्रम से होता है। तो वर्ग के चारों कोणों का माप आपको पता है, चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। तो 90 90 90 ही चारों कोण होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अभाज्य गुणनखंड से दिखाया है। तो देखो लास्ट में 5 है, तो 2 का भाग जाएगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 2 2 5 कितने हुए, 9 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो वो कितनी बार जाएगा दोस्तों, देख लेना, 75 बार आएगा। फिर 75 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार, 25 बार। 25 में 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है 5 बार, और फिर 5 में 1 बार आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन इसके अंदर सेम जोड़े बनाएंगे। तो 3 से जो संख्या है, 1 मिनट में थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। देखो ये जो 3 × 3 × 5 × 5 लिया है, तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं सेम संख्याओं का। तो इसकी जगह 3 आ गया, और ये 5 है, इसकी जगह 5 आ गया, क्योंकि सेम जोड़े से लेते हैं। तो अब कितना होगा, 5 × 15। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसके अंदर कि 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, यानी वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, देखो पहले तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे अपन। तो वर्गमूल इसके अंदर अपन को पूरा नहीं करना, पहले देखो इसमें 144 है, तो 144 का वर्गमूल कितना आता है दोस्तों, 12 आता है। और 2 शून्य है, तो 2 शून्य वर्गमूल में 1 शून्य आ जाएगी, तो 120 आएगा। 120 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 120 होगा। अब 120 में कितने अंक है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए इसका सही हो जाएगा आंसर 3। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि व्यंजक a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो ये तो दोस्तों सर्वसमीका आपको याद होगी, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये इसके अंदर आंसर 1 आ जाएगा। ये सर्वसमीका है, याद करनी है। अगर आपकी याद नहीं है तो आप इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 10 का प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मैंने बताया था आपको ये रट लेना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते
हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 11 का 8/5 एक्स स्क्वायर में 8 बटे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है दोस्तों 8/5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/5। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इसके अंदर दिया है जो 12वां प्रश्न है, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक है इसमें, पता ही नहीं लग रहा है क्या पूछ रहा है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखो 12वां, 3 की घात 0, तो 3 की घात 0 है का मान क्या होता है। तो 3 की घात 0 का मान होता है दोस्तों किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे आपके पास ये कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैंने ये संख्या ले ली, घात लगा दी 0, तो मान होगा हमेशा 1। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6x + 18xy का सार्वगुणनखंड होगा। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या है, इसके अंदर ये कौन सी संख्या है जो इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए, इसमें भी चला जाए। तो जैसे 6x है तो 6x में 6x का पूरा पूरा भाग जाता है। फिर 18xy है, इसके अंदर भी दोस्तों 6x से कॉमन है, क्योंकि 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और x है तो x आ जाएगा। तो इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें होते हैं अपन बोलते हैं कि कॉमन लेंगे, तो जैसे ये पूरा है इसके अंदर 6x + 18y, तो कॉमन क्या आ जाएगा दोस्तों 6x, 1 + 3y बच जाएगा। तो इसके अंदर कॉमन क्या है 6x है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6x। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 3 से विभाज्य संख्या है। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या होती है। 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों कि अंक संख्या के जो अंक हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित होगी। जैसे पहला है 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो 10 में 3 का भाग जाता है कि नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला 9 और 7 कितने 16, 16 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 4 1 कितना होते हैं 5, तो 5 के अंदर 3 का भाग जाता है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 15 होते हैं, तो 15 में 3 का भाग जाता है, तो ये आंसर इसका होगा। आप डायरेक्टली ऐसा करें 3 के भाग दे देकर नहीं देखें, क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या किस से विभाजित होती है। तो सम संख्या किससे विभाजित होती है दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संख्या 18 के घन में इकाई का अंक खालिस्तान होगा। तो इसका आंसर 2 आया। तो 2 कैसे आया देखो, घन करना है यानी 18 को 18 से गुणा करना है और फिर जो आए उसको 18 से गुणा करना है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो अपन क्या करेंगे इकाई के अंक से गुणा करेंगे। इकाई का अंक 18 में क्या होता है 8, और दूसरा 18 उसमें इकाई का अंक 8, तो 8 को 8 से गुणा करते हैं दोस्तों कितना आता है 64। अब आपको देखना 64 में इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 को फिर 18 से गुणा यानी 8 से इकाई का अंक, तो कितना हुआ 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको ये डायरेक्ट करना है, इससे पूरा 18 का घन करके नहीं देखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंकित मूल्य पर छूट दी गई छूट खालिस्तान कहलाती है। तो छूट क्या कहलाती है बट्टा कहलाती है। अगला प्रश्न है 8xyz - 5xyz का हल, यानी 8xyz है 8xyz है, इसमें से अपन को क्या घटाना है 5xyz घटाना है। तो xyz तो आ ही जाएगा, और 8 में से 5 घटाया कितना 3 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 3xyz। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खालिस्तान संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने छोटे प्रश्न। अब देखते हैं अपन लघुतरात्मक प्रश्न। ये दोस्तों अपने प्रश्न आगे दिए हुए हैं। प्रश्न जो लघुतरात्मक हैं कुछ 2-2 नंबर के हैं, फिर 3-3 नंबर के हैं, और उसके बाद में आगे और भी बड़े प्रश्न आएंगे। इसके अलावा जैसे 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो देखते हैं अपने का इसका क्रमबद्ध सॉल्यूशन इसका अपन देखते हैं। पहला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न अपना इसमें दिया था उसको देखो। तीसरा प्रश्न है कि यदि 243 की घात x + 3 बराबर 243 की घात -5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों इसको बराबर में लिखेंगे 243 की घात x + 1 और 243 की घात -5। अब अपन जैसे नीचे वाली संख्या सेम हो तो अपन घात को बराबर लिख सकते हैं। तो x + 1 बराबर -5 अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो x इधर 1 को अपन इधर लेके आएंगे तो क्या होगा x बराबर -5 पहले से है, ये प्लस का है तो आगे माइनस क्या हो जाएगा, तो -5 और -1 कितना हो जाएगा -6। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बराबर -6। अब देखो अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न दिया है वो है 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 80 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित में A ग्रेड प्राप्त की। तो A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यहाँ क्या दिया है प्रतिशत दिया है।
ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने पहले बताया था कि प्रतिशत से संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 80 का 60% ज्ञात करना है तो आपको 80 को 60% से गुणा कर देना। कैसे गुणा करोगे देखो मैं बताऊं। पहले तो आप लिख दोगे कि कुल विद्यार्थी की संख्या, ये चीज़ अपन को सवाल में लिखनी चाहिए क्योंकि इससे जो अपने नंबर हैं वो अच्छे देता है एग्जामिनर। और फिर ए ग्रेड प्राप्त करने वाले की संख्या 60%। तो ये तो आपको दे रखा, ऊपर प्रश्न में दे रखा है तो वो सेम का सेम लिखना है। अब ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80 का 60%, तो आप क्या लिखोगे 60%, और आप 80 का की जगह 60 गुणा लगा दोगे और 60/100 लिख दोगे। इसमें मैंने 60/100 पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 80 का 60% क्या होगा, 80 गुणा में 60% यानी 60/100। अब देखो दोस्तों, एक शून्य से एक शून्य, दूसरी शून्य से दूसरी शून्य, तो कितना बचा 6 गुणा 8, तो 6 गुणा 8 कितना होता है 48। तो ये हो जाएगा 48 विद्यार्थी हो जाएंगे ए ग्रेड प्राप्त करने वाले। अगला है दोस्तों सरल कीजिए। सरल क्या करना है, x - 5 की होल स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इसके अंदर पहले अपन होल स्क्वायर है इसको हल करेंगे। ये एक सर्वसमीका होती है, इसमें कौन सी लगेगी, a - b की होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी। ये अगर आपकी याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। 3 या 4 सर्वसमीकाएं होती हैं जो आपको इजीली याद करनी है और वो आपको बुक में मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसके अंदर लगेगा, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो आपको a की जगह तो मानना है x और b की जगह मानना है 5। ठीक है दोस्तों। तो a का स्क्वायर लिखा तो मैंने यहाँ लिख दिया x का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दिया। माइनस 2, a की जगह है x और b की जगह है 5, तो ये लिख दिया -2x गुणा 5। और आगे +10 है, वो आगे +10 चल ही रहा है। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, आगे एकदम इजीली हल हो जाएगा, यही सबसे मेन चीज़ रहती है। फिर देखो x² का अपन x² लिख दिया, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25, और देखो 5 दूनी 10 और x तो -10x, और +10 ऊपर से अपन लिया है। -10 से +10 कट गए तो क्या बचा x² + 25, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न तो अपना जो छठा प्रश्न है वो है, ये ऐसा प्रश्न 2 नंबर का बहुत बार आता है, आपको इसको ध्यान से समझना है। क्या है कि संख्या 5.61729 गुणा 10⁻7 को सामान्य रूप में बदलिए। अब देखो दोस्तों इसमें घात आती है, एक इसमें आता है 10⁻7, कई आता है 10⁻7। तो अगर 10⁻7 है यानी ये बड़ी संख्या को प्रदर्शित करती है और 10⁻7 है ये छोटी संख्या को प्रदर्शित करती है। तो बड़ी संख्या है 10⁻+7, तो ये इसका मतलब है संख्या को बड़ा बनाना है। तो अपन को जैसे घात 7 है तो अपन इस दशमलव को 7 अंक उठाकर इस साइड लेके आना है। तो देखो ये संख्या मैंने लिखी 5.6179 गुणा 10⁻7। अब पॉइंट यहाँ से हटाकर 7 अंक इधर लाना है। तो अंक कितने हैं देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंक तो मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5। और तो कितने अंक 7 अंक, तो 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो 2 लगा दिए 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण रूप सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों इसने कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला दिया है 2:3 और तीसरा दिया है 3:4। तो इसका अनुपात कैसे प्रतिशत करेंगे, देखो दोस्तों 2:3 को प्रतिशत करने के अनुपात का मतलब बटा लगा देना, ठीक है, और प्रतिशत यानी गुणा 100। अब आप इसको हल करोगे इसी तरह से 3:4 को 3/4 और गुणा 100, ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो देखो अपन इसको आगे हल करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों 2:3 वाला है, इसका लिखा 2/3 गुणा 100। 100 को 2 से गुणा किया आया 200 में 3 का भाग दिया तो क्या आया 66, सही 2/3% इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला है, तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों 3:4। तो अपन ने लिखा 3/4 गुणा 100। अब 4 से 100 है वो 25 बार कट गया, और 3 गुणा 25 क्या हो जाएगा 75। तो 75%, ये प्रतिशत का निशान जरूर लगाएं दोस्तों क्योंकि उसने पूछा है प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये था दोस्तों। अब आगे और भी प्रश्न है, 24 प्रश्न है, वीडियो लंबा हो रहा है तो आगे वाले प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य मॉडल पेपर हैं, जैसे गणित के 4 मॉडल पेपर हैं, और इसके अलावा विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी के मॉडल पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।